और ये जो ट्रीटमेंट है इसके अंदर क्या होता है, एसिडिक केमिकल होता है, तो जो आपकी आउटर स्किन है जिसको हम डर्मिस लेयर, इनका वो भी हटाएंगे, ये स्किन टैग, मोल, वॉट और आपका जो होता है ब्रिकल्स होते हैं, ये सारे जो है एक के लिए मैंने मना किया था आपको कि ग्लव्स क्या होता है, सोल्यूशन क्या होता है, हाथ में अगर लगता है तो पता चल जाता है। अगर क्लाइंट की आपके अगर कान अगर ग्लव्स में लगा होगा तो वो आपको पता नहीं चलेगा और वो कहीं कान पे इधर उधर लग सकता है। इसलिए अपन ईयर लूबिंग ट्रीटमेंट करवाते हैं या करते हैं तो ग्लव्स नहीं पहने जाते हैं। मैम कई बार क्या होता है, ये लूबिंग करते हैं तो उसमें ना हो जाता है, टच हो जाता है, तो वो थोड़े जख्म वगैरह हो जाते हैं, उसके लिए क्या करना चाहिए? अगर ना जाता है, अगर आपने उस पर टेप नहीं लगाई है तो घाव नहीं बनेगा, वो सूखा रहेगा, 2-3 दिन में सही हो जाएगा। और कोकोनट ऑयल लगा सकते हैं। एक चीज़ और है, जैसे कई बार क्या होता है, ऐसे कस्टमर आते हैं कि बिल्कुल ही खुला हुआ होता है उनका कान, बिल्कुल ही होता है, यहाँ से बिल्कुल ही अलग होता है, हालांकि 2-3 जोड़े तो वो जुट जाए। समझ रहे हैं ना आप सभी लोग? क्यों? देखो मैं आपको बताती हूँ कि और आप ईयर लूबिंग ट्रीटमेंट करते हैं तो क्या होता है कि अपन ने जब नॉर्मल कान अगर आप पैक करते हैं तो उसमें क्या होता है कि नीचे सपोर्ट होता है, सपोर्ट होता है, और जब कटे हुए कान होते हैं तो उसमें सपोर्ट नहीं होता। नहीं कई हो जाते हैं, जैसे मैंने कई करे हुए वो हैं, तो स्कीन कई पे बार हो डिपेंड जाता करता है। लेकिन आपने 100% श्योरिटी तो नहीं दे रहे आप? नहीं श्योरिटी तो नहीं लेकिन मैं देती। 100% श्योरिटी देती हूँ कि अगर मैंने एक बार ना ईयर लूबिंग ट्रीटमेंट किसी का भी कर दिया तो वो पैक होगा ही तो होगा। मतलब दोनों तरफ से अगर खुले हैं तो भी? हाँ, मैंने 6-6 एक साथ कान पैक किए हैं, यानी यानी लेडीज। और दूसरा एक है ना, आप जो ये कटे हुए कान की बात कर रहे हो ना, इसमें क्या होता है, आपके घाव बनेगा और ये सब स्किन पे डिपेंड करता है कि अगर वो स्किन अगर चाहे तो ज्वाइन कर सकती है, चाहे निकल जाए। आपके साथ ये हो रहा है। हाँ, तो नहीं इसके- 1-2 में ही कस्टमर में ये प्रॉब्लम, बाकी तो मैंने काफ़ी किए तो कोई प्रॉब्लम नहीं आती, 1-2 क्लाइंट में ही दिक्कत और आई। दूसरा एक क्वेश्चन मैं भी करती हूँ आपसे, क्या होता है कि आपने एक बार सोल्यूशन लगाया, ठीक है, आपका कान पैक नहीं हुआ तो आप क्या करते हो? मैम उसको 10 डेज़ के बाद मैं तो चेक करती हूँ, अगर नहीं हुआ तो मैं दोबारा उसको नहीं करती हूँ, क्योंकि उसमें बहुत जख्म आ जाता है। तो फिर करते क्या हो, यानी अगर वो नहीं पैक हुआ नहीं तो फिर मैं उसको सुखा देती हूँ ना, फिर मैं उसको तो दोबारा ट्रीटमेंट नहीं करती, क्योंकि जख्म बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो और कोई क्या कटे करता हुए है? कान में और कोई करता है यहाँ? मैम करना चाहिए दोबारा अगर खुल जाता है तो मैं यही बता रही हूँ कि आज तक मैंने दोबारा नहीं किया। अगर मैंने एक बार सोल्यूशन लगा दिया है तो वो कान पैक होगा ही होगा। नहीं, हमारे साथ ऐसा हुआ है कि नहीं हुआ है, वो खुल गया है। तो नहीं खुलता ना, वही चीज तो मैं आपको बता रही हूँ। अगर मैंने कटे हुए कान की बोला मैम, जॉइंट की नहीं बोला। अगर ये पास नहीं होगी तो नहीं, अब नहीं पहले तो पैक नहीं, एक्चुअली मैम पता होता है क्या है, जब आप टेप हटाते हो 10 दिन बाद देखते हो कान बिल्कुल खुला हाँ, है ना, तो आप क्या करते हो कि उसको खुला छोड़ देते हो, तो वो कैसे पैक होगा, यानी वो तो जब पैक ही नहीं हुआ। लेकिन मेरे पास एक ऐसी ट्रिक है, अगर मैंने एक बार सोल्यूशन लगा दिया तो वो कान पैक होगा ही होगा, चाहे वो बिल्कुल कुछ भी ना हुआ हो। मैंने जब टेप हटाई है तो वो बिल्कुल कुछ भी ना घाव आया, कुछ भी, बिल्कुल ब्लैक हो जाता है जब आप हटाते हो उसके बाद। हाँ। लेकिन मेरा कान पैक होता ही होता है। मैं इस चीज़ की फीस लेती हूँ, यानी नॉर्मल मेरी स्टार्टिंग 2000 से, सर ने तो 1500 रुपये बताए। और कहने का मतलब, अगर मेरे क्लाइंट यहाँ जयपुर से ही नहीं है, कल मेरा जो क्लाइंट आई थी वो गुजरात से आई थी स्पेशल कान पैक करवाने। यानी मैंने कई तो ऐसे एरिया हैं जिनको मैंने कवर कर रखा है, किशनगढ़, निवाई और है ना क्या जोधपुर, ऐसे, यानी एक क्लाइंट करवा के जा रहा है। फिर और पता है दूसरी ये चीज़ और है कि आपके ईयर लूबिंग का अगर आप ट्रीटमेंट करते हो तो एक अगर आता है तो उसके पियर वाले, ससुराल वाले सब आएंगे, और वो भी विद अपॉइंटमेंट के साथ में। सबकी प्रॉब्लम है ये अपने। और ये क्लाइंट कहीं जाता भी नहीं है। सबसे बड़ा फायदा ये है कि ईयर लूबिंग ट्रीटमेंट की क्लाइंट अगर आपसे एक बार उसने करवाया है तो वो क्लाइंट कहीं जाएगा भी नहीं। तो मैम ऐसी क्या ट्रिक है, आप बताओ ना उसको। उसके लिए आपको भूपेंद्र सर से संपर्क करना पड़ेगा। अच्छा, उसके लिए लोगों की ये प्रॉब्लम आती है कि ब्लैकनेस रह जाती है। 100% अगर कान पैक हो गया है उसके बाद उसका जो निशान होता है वो 100% जाता है। मैं श्योरिटी देती हूँ। किसी का 3 मंथ में जाता है, किसी का 6 मंथ में जाता है, किसी को 1 ईयर में जाता है, लेकिन निशान 100% जाता है। मैंने ब्लैक से ब्लैक देखा है, अभी समझ लो, जाता निशान जरूर है। ये शॉर्टली? हाँ, ये श्योरिटी है, निशान जरूर। हाँ, किसी का टाइम लगता है, स्किन पे डिपेंड है, लेकिन जाएगा जरूर निशान। हो चुके हैं।
स्किन टैग रिमूव हो चुका है 1 सेकेंड में, और ना ही इसका कोई कट है, ना ही कोई ब्लड है, ना ही कोई निशान है। मैंने ये डॉक्टर भी करते हैं, ये आपको यानी सैलून में क्या ज़रूरत है इसकी स्किन टैग रिमूव की? इससे आप कैसे इनकम कर सकते हैं, कोई बता सकता है? वैक्सिंग के सब क्या चार्जेस लेते हैं? वैक्सिंग के नॉर्मल क्या चार्जेस हैं सैलून में? 200 है। आपका क्लाइंट बिल्कुल रिलैक्स जोन में होता है। ये स्किन टैग हमेशा ज़्यादातर या तो नेक पे होते हैं या अंडरआर्म्स में होते हैं ज़्यादातर। तो क्या होता है उसी टाइम पे आप है ना 200 अगर वैक्सिंग के चार्ज करते हैं तो उसी टाइम पे आप सजेस्ट कर सकते हैं अपने क्लाइंट के कि हमारे यहाँ स्किन टैग भी रिमूव होते हैं, क्योंकि इसमें कोई रिस्क नहीं है, ना कोई ब्लड है, ना कोई कट है, ना कोई निशान है। उसी टाइम आप है ना उसको सजेस्ट कर सकते हैं, नम क्रीम लगा सकते हैं और हैंड टू हैंड रिमूव कर सकते हैं। इसकी हॉस्पिटल में स्किन डॉक्टर इसकी बहुत अच्छे खासे चार्ज लेते हैं। आप आराम से, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसको 500 में भी कर सकते हैं, 1000 में भी कर सकते हैं, 2000 में भी कर सकते हैं। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप क्लाइंट को क्या ना चार्ज ले रहे हैं। स्टार्ट कर रहे हैं तो या तो नेक पे या अंडर आर्म्स में स्टार्ट करें। हाँ हाँ इजीली, हाँ हाँ नहीं नहीं। जल्दी हटाए, ताली तो बजा दो। यानी स्टार्ट कर दिए मैंने, फिर उसके रिलेशन में उसके भाई बहन ऐसे धीरे धीरे करके आज है ना मैं जेंट्स के भी कर रही हूँ। लेकिन जब एक बार क्या हुआ था, मेरी फ्रेंड के भाई को करवाना था 3 साल पहले। मैंने बताया ना मैं स्टार्टिंग में नहीं करती थी, तो मैंने उनको बताया स्किन डॉक्टर से करवा लेना, उनके यहाँ पे है ना स्किन टैग था। तो वो मैंने सोचा चार्ज क्या, या 1000 ले लेंगे, 2000 ले लेंगे, जब मैं है ना ज़्यादा 3000 ले लेंगे। फिर राजा पार्क में वो गए थे, किसी स्किन डॉक्टर थे, मुझे नहीं पता, उन्होंने रिसेप्शन में 600 सुनाई दिया और 6000 लेके आए थे सिर्फ वो एक स्किन टैग की। ये देख लो, यानी आप चाहे जितनी इनकम कर सकते हो इस सैलून के अंदर, यानी आपका कम्युनिकेशन रहता है, आपके पास क्लाइंट रहते हैं। यानी जबकि मेरे पास तो क्लाइंट भी नहीं है, मेरी तो चैन बनी हुई है। पहले मेरे सैलून था 3 साल पहले, तो मेरे कम से कम 100 यानी 100-150 क्लाइंट हो गए। उनसे आज मैंने इतनी अच्छी चैन बना रखी है, मेरे 2500-3000 हज़ार क्लाइंट है। तो आज आपके पास तो जो भी सैलून में आती हैं कैन आईब्रो बनवाने के लिए, बस आप उनको सजेस्ट कर सकते हो, कभी ना कभी तो आपके पास आएंगी ये करवाने। हमें परमानेंटली चले जाएंगे, परमानेंटली चले जाएंगे। जहाँ से आपने स्किन टैग को हटाया दोबारा वहाँ नहीं आते। नहीं आएंगे। ये तो वही बात हो